भाई लोग कैसे हैं सब। चलो आज एक ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो हम सब की लाइफ का एक बहुत बड़ा और कभी-कभी अहम टेंशन वाला हिस्सा है, अपना घर लेना। आज इस मसले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों। यार ये सवाल तो हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है। रिश्तेदार मिलते ही पूछते हैं, बेटा घर कब ले रहे हो? फिर वो शर्मा जी का बेटा या खान साहब की बेटी की मिसाल देते हैं जिसने 25 साल की उम्र में ही ले लिया। मतलब प्रेशर ही अलग लेवल का है। लेकिन सीरियसली ये इतना मुश्किल लगता क्यों है? तो इस पूरे मसले को ना आओ थोड़ा आसान बनाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचो कि हम केला इकोनॉमी में रह रहे हैं और आपका सपना है एक केले का घर खरीदना। अब इस सपने को पूरा करने के मोटे मोटे 3 ही रास्ते हैं। ऑप्शन 1 है, आप पहले से ही केले पति हैं। मतलब आपके पास इतने केले हैं कि आप सीधा जाकर घर खरीद लें। सिंपल। ऑप्शन 2, विरासत का इंतज़ार करें, जो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए हम जैसे आम लोगों के लिए असल रास्ता है ऑप्शन 3, बैंक से दोस्ती करना, यानी मॉर्गेज लेना। अच्छा, तो बैंक से दोस्ती का प्लान तो बन गया। लेकिन ठहरो, इस दोस्ती की शुरुआत से पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना होता है। ये है पहली और सबसे बड़ी रुकावट। इसे हम कहते हैं पहली केला की गट्ठी, या इंग्लिश में डाउन पेमेंट। ये घर की टोटल कीमत का कोई 10 से 20% हिस्सा होता है। बेसिकली ये बैंक को दिखाने का तरीका है कि भाई हम सीरियस हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे और हमारे पास भी कुछ न कुछ जमा पूंजी है। ओके, पहली गट्ठी तैयार है। अब आती है सबसे मुश्किल बारी, बैंक मैनेजर अंकल को मनाना। देखो, ये कोई सौदा नहीं है, ये एतमाद का रिश्ता है। आपको उन्हें यकीन दिलाना है कि आप उनके दिए हुए केले ईमानदारी से टाइम पे वापस करेंगे। तो बैंक अंकल देखते क्या है? सिंपल सी 3 चीजें। नंबर 1, आपकी पक्की नौकरी, यानी हर महीने सैलरी आती है। नंबर 2, आपका क्रेडिट स्कोर। ये समझ लो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि आप कर्ज वापस करने में कितने अच्छे हो। और नंबर 3, ऑफ कोर्स, आपकी पहली केला की गट्ठी तैयार है। अगर ये सब ठीक है ना, तो समझो लोन प्री अप्रूव्ड। मुबारक हो, पार्टी टाइम। बैंक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब शुरू होती है असली ग्रेट केला हंट, यानी अपने सपनों के घर की तलाश। और भाई ये सफर बड़ा मजेदार और कभी-कभी थोड़ा अजीब भी हो सकता है। बैंक से प्री अप्रूवल मिलने के बाद आप मार्केट में उतरते हैं, चाहे कराची हो, मुंबई, या आप गल्फ से अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप घर देखते हैं, कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं, और फिर आखिरकार आपको वो परफेक्ट बनाना हाउस मिल जाता है। आप ऑफर देते हैं और कभी-कभी तो एक ही घर के पीछे इतने लोग होते हैं कि ऑक्शन शुरू हो जाता है, बोली लगती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। घर मिल गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब आप एक ऐसे जंगल में दाखिल होते हैं जहाँ छुपे हुए खर्चे, हिडन कॉस्ट्स, आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ये वो कीमतें हैं जो आपको पहले कोई नहीं बताता। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फ़ी, मतलब बैंक सिर्फ ये चेक करने के पैसे ले रहा है कि आप उनको पैसे दे भी सकते हैं या नहीं। आयरनी, राइट? फिर आती है वकील की फीस। सारे कागजात, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ लीगल तरीके से हों, इसके लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद ट्रांसफ़र टैक्स। हुकूमत भी तो अपना हिस्सा लेगी ना, प्रॉपर्टी आपके नाम पे करने के लिए। और ये लिस्ट, भाई लिस्ट लंबी है। इंस्पेक्शन फीस, टाइटल इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या। तो पॉइंट ये है कि अपने बजट में इन सब के लिए एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर रखना। अब याद रखो, बैंक कोई चैरिटी नहीं चला रहा। वो आपको जो कर्जा दे रहा है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट या सूद लेगा। ये 2 तरह का होता है। एक है फिक्स्ड रेट, यानी सीधा रास्ता, आपकी हर महीने की किस्त फिक्स हो जाती है हमेशा के लिए। दूसरा है एडजस्टेबल रेट, यानी रोलर कोस्टर। इसमें किस्त मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। शुरू में सस्ता लगता है, लेकिन आगे जाकर झटका दे सकता है। तो आखिरकार सारी मुश्किलात के बाद वो पल आ ही जाता है, चाबी आपके हाथ में। लेकिन इस खुशी के साथ शुरू होता है एक लंबा सफ़र, किस्तों का सफ़र, यानी EMIs। हर महीने बैंक को उसके केले वापस करने का टाइम। पता है मॉर्टगेज लफ्ज़ का मतलब क्या है? सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। इसका असल मतलब है डेथ प्लेज, यानी मौत का वादा। सीरियसली, इसलिए कि ये एक बहुत लंबा वादा होता है, आमतौर पर 15 से 30 साल का, कि आप बैंक को पैसे वापस करेंगे। तो इस मौत के वादे के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी।
फ़ायदे क्या हैं? वेल, आप एक एसेट के मालिक बन जाते हो जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। टाइम पे किस्तें दो तो क्रेडिट स्कोर आसमान पे, और हाँ, एक्स्ट्रा कमाई के लिए एक कमरा किराए पर भी दे सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये है कि आप एक लंबे अरसे तक कर्ज में डूब जाते हो। किस्तें मिस हुई तो बैंक घर ले सकता है, और सूद की वजह से आप घर की असल कीमत से कहीं कहीं ज्यादा अदा करते हो। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि अपने घर का सपना पूरा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन भाई नामुमकिन नहीं है। सही इन्फॉर्मेशन, जबरदस्त प्लानिंग और थोड़ी सी हिम्मत से आप भी अपना अकेले का घर बना सकते हैं। सब कुछ प्लानिंग से होता है।